झंग हेड तरीमू पर पानी की सतह में मजीद इजाफा। हेड तरीमू पर पानी की आमद 1,12,000 क्यूसिक से बढ़ गई। महकमा आबपाशी ने हेड तरीमू के मकाम पर पानी की सतह में मजीद इजाफे की पेशगोई कर दी है। झंग में हेड तरीमू पर पानी की सतह में मजीद इजाफा होने लगा है। महकमा आबपाशी के मुताबिक हेड तरीमू पर पानी की आमद 1,12,039 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई, जबकि हेड तरीमू से पानी का अखराज 1,04,039 क्यूसिक है। महकमा आबपाशी ने हेड तरीमू के मकाम पर पानी की सतह में मजीद इजाफे की पेशगोई करती है, जिसके हवाले से जिला इंतजामिया और PDMA की जानिब से इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। रेस्क्यू टीमें और दीगर इमदादी टीमें भी सैलाबी इलाकों में पहुंचना शुरू हो गई हैं, ताकि मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके। दूसरी जानिब दरियाए रावी में हेड सुधनाई के मुकाम पर फ्लड की वार्निंग जारी कर दी गई। टोबा टेक्सिंग इंतजामिया ने इकदाम शुरू कर दिए। दरिया किनारे आबाद मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत कर दी गई। मसाजिद में ऐलानात करवा दिए गए हैं। टोबा टेक्सिंग में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया अलर्ट है। हेड सुधनाई के मकाम पर इंतजामिया अलर्ट। दरिया किनारे आबाद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत कर दी गई है। इंतजामिया ने मसाजिद में ऐलानात करवा दिए, जबकि रेस्क्यू 1112 जिला काउंसिल इंतजामिया ने इकदाम शुरू कर दिए। डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल ने कहा कि मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के दौरान इंतजामिया अलर्ट है। और यहाँ आपको बताएं, हुकूमत पंजाब का सैलाब से घरों को पहुंचने वाले नुकसानात के अजाले के लिए माली इमदाद का ऐलान। मुकम्मल तबाह होने वाले घरों के मालिकान को 6 लाख और जुजवी तौर पर तबाह होने वाले घरों के मालिकान को 4 लाख रुपए माली इमदाद देने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब की नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत पंजाब का सैलाब से घरों को पहुंचने वाले नुकसानात के अजाले के लिए माली इमदाद का ऐलान। मुकम्मल तबाह होने वाले घरों के मालिकान को 6 लाख और जुज़वी तौर पर तबाह होने वाले घरों के मालिकान को 4 लाख रुपए माली इमदाद देने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब की नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। और अभी आपको बताएं, DHQ अस्पताल फैसलाबाद के बुरे हालात। बारिशों के सबब छतें टपकने लगी, दीवारों में करंट और ऑपरेशन थिएटर में पानी दाखिल हो गया। यंग डॉक्टर एसोसिएशन DHQ अस्पताल के हालात पर सरापा एहतजाज बन गए। कहते हैं कि बारिशों के सबब छतें टपकने लगी हैं। मेन ऑपरेशन थिएटर में पानी आने के सबब काम बंद करना पड़ता है। मरीजों के ऑपरेशन मुलतवी करना पड़ेंगे, जिससे उनका नुकसान होता है। इसके अलावा छतें टपकने के सबब दीवारों में करंट और ऑपरेशन थिएटर में पानी दाखिल हो जाता है। हॉस्टल की भी छतें टपक रही हैं। अस्पताल इंतजामिया को मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि नोटिस लें और अस्पताल के मामलात बेहतर बनाएं। हर साल ही ये इशू को उजागर करते हैं और लेकिन हर साल ही इंतज़ामिया ये कहकर अपनी जान छुड़ाती है कि जी ये पुराने हस्पताल बने हुए हैं, हम इन हस्पतालों का क्या कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये इशू अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर ये इशू इसी तरीके से चलता रहा तो मेरा ख्याल है कि फिर उससे बेहतर है कि हस्पताल को बंद कर दिया जाए। बारिशों की वजह से छतें बिल्कुल टपक रही हैं, जनरली पूरे हॉस्पिटल की और स्पेसिफिकली बिलाल वार्ड, जिसमें पानी जो बारिश का पानी दाखिल हो जाता है, वार्ड जो है वो काफ़ी उसकी सतह नीचे है, तो सारा के पूरे हॉस्पिटल का पानी उसमें चला जाता है। हम लोग ऑपरेशंस जो है वो मुलतवी कर रहे हैं बार बार, लेकिन ये जो है इंतज़ामिया इनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। हमें भी यही जो है मामलात का ये सामना है कि पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है और पानी जो है वो कमरों के अंदर आ जाता है। बारिश होती है लेकिन इसका कोई सद्देबाब भी होना चाहिए। DMS डॉक्टर मोहम्मद अली का कहना है कि हालिया बारिशों ने पूरे मुल्क में तबाही मचा दी है। हमारी टीमें सीवरेज की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। अगर 2 से 3 दिन मुसलसल बारिशें हो तो फिर मसला बन जाता है। बारिशें रुकते ही मरम्मती काम शुरू करवा दिया जाएगा। सिविल अस्पताल की इंतजामिया वो सोई नहीं पड़ी। बरसात शुरू होने से पहले ही मैंने अपनी टीम लगाई थी। वो हर 15 दिन के बाद छतों की सफाई कर रही थी और जहाँ पे भी हमें कोई छतों के आउटलेट्स जो बंद थे वो हमने खुलवा दिए थे, सफाइयाँ की थी। लेकिन जब बारिश मुसलसल 2-2, 3-3 दिन रहती है तो कुछ न कुछ मसाइल आते हैं। DHQ अस्पताल इंतजामिया ने अस्पताल के मरम्मती कामों से मुतल्लिक यंग डॉक्टर्स के साथ सर जोड़ लिए। कैमरामैन कमर बूटा के साथ असदार हुसैन, फैसलाबाद। खबर शामिल करें चनियोट से। चनियोट में छोटे दुकानदार बिजली के बिलों में फिक्स सेस टैक्स के खिलाफ सरापा एहतजाज। चनियोट में टैक्सों की मद में होशरुबा बिल देखकर सीखबा हो गए। कहते हैं इतनी कमाई नहीं जितने टैक्स नाफिज किए जा रहे हैं। चनियोट में जनाजगा रोड के ताजिरों ने हुकूमत के खिलाफ बिजली के बिलों में
फिक्स सेल्स टैक्स पर एहतजाज किया। उनका कहना था कि इतनी कमाई नहीं जितने बिल आ रहे हैं। कारोबार नाम की कोई चीज नहीं है मगर टैक्स लगाए जा रहे हैं। 21,750 रुपये जी ऐसी कमा के इन्हों दे भी ऐसी हुकूमत आई फंड एडा फुलम कर रहे हैं साढ़े को बर्दाश्त नहीं होंगे दुकाना बंद करके बह गए हैं घर जी। ये 70 यूनिट बिल है, 70 यूनिट है और 6500 रुपया बिल है। इतनी ज्यादती ये बिल्कुल इम्पोर्टेड हुकूमत की हमें मंजूर नहीं है और हम इसके बिल्कुल बाइकाट करते हैं। हम वज़ीर आज़म से अपील करेंगे ये जो 6,000 रुपये इजाफी टैक्स लगाए या ख़त्म किया या 23 यूनिट है, 23 यूनिट का 8,000 रुपये बिल है। अब हम बच्चों का खाना पीना पूरा करेंगे या बिल पूरा करें? हम इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो हम रोड ब्लॉक करेंगे, भरपूर एहतजाज करेंगे। और अभी आपको बताएं, हुकूमती दरामदात रोकते ही तिजारती खसारा कम कर लिया, लेकिन तरक्की याफ्ता शोबा तबाही के दहाने पर पहुंच गया। फैसलाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक्सटेंशन का काम ठप हो गया। हुकूमत तजारती खसारा कम करते करते तरक्की याफ्ता सनत के लिए मुश्किलात खड़ी करने लगी। इम्पोर्ट पर पाबंदियों की वजह से बड़ी तादाद में दरामदी सामान पोर्ट्स पर होल्ड होकर रह गया। टेक्सटाइल शोबे में एक्सटेंशन का काम मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गया। फेडमिक में बेशतर नए प्लांट्स का मशीनी मटीरियल पोर्ट्स पर क्लियरेंस का मुंतजिर है। डेमरेज समेत कंटेनर्स का इजाफी किराया भी एक्सपोर्टर्स भुगतने पर मजबूर हैं। हुकूमत इम्पोर्ट्स बिल रोकते तजारती खसारा कम करते करते बड़े बरामदी खसारे को दावत दे रही है। फैसलाबाद एक्सपोर्टर्स कहते हैं नई मशीनरी और रॉ मटेरियल अगर तखीर का शिकार होगा तो कैसे ऑर्डर्स पूरे करेंगे। साबिक चेयरमैन PHM ख्वाजा अमजद का कहना है कि ऐसे दरामदात रोक कर फायदे से ज्यादा नुकसान होगा। नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं उन पर इन्होंने पाबंदी लगाई, लेकिन जो पता चला है बदकिस्मती से कि वो रिलीज़ हो गए हैं कंटेनर। जो मशीनरी के हैं वो रुके हुए हैं, जिनकी LCs खुली हुई थी लोगों ने पेमेंट्स भी कर दी, तो वो रोका हुआ है सिर्फ अपना इंपोर्ट बिल कम शो करने के लिए। सेल्स टैक्स ताखीर का शिकार होकर मुश्किलात पैदा करके मुआशी नुकसान की तरफ धकेल रहा है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। दूसरी जानिब DHQ अस्पताल फैसलाबाद में पार्किंग माफिया की मनमानियां, गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रेट से डबल वसूल करने लगे। 2 हफ्ते कबल चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने पार्किंग फीस ओवर चार्ज पर नोटिस लिया। DC फैसलाबाद ने एक्शन लिया, मामला दुरुस्त हुए लेकिन चंद रोज के लिए। अब सूरत हाल फिर जूं की तूं है। मोटरसाइकिल के 10 की बजाय 20 और गाड़ी के 30 की बजाय 50 रुपए फीस ली जाने लगी। जी 20 रुपए लेते हैं स्टैंड के, ये सरासर जाती है। ठीक है, ये उनके कहने से पहले हाथ में पकड़े हुए हैं हमने। दिन में 3 बार जाएं 4 बार जाएं 20 दे के जाते हैं। क्या ना यार पर्ची ते 10 लिखे है, ये पर्ची ते जो नंबर बनते हैं ना 10 मिटा देंगे उत्ते। ठीक है 20 लेंदे है, कहते गड्डी ना लाओ इतने। बस जिन्नी बारी भी आए इन्होंने 20 लए है। जी मैं तकरीबन 2-3 से आ रहा हूँ, यहाँ पर स्किन का मरीज हूँ। जब भी आता हूँ 20 ही मांगते हैं और 20 ही लेते हैं। कोई 10 दे जाए तो ठीक है, नहीं तो उससे 20 ही लेते हैं। 10 की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी मनमानी करते हैं। साइकिल वाले से 10 मोटरसाइकिल वाले से 20 लेते हैं। लेकिन अक्सर ये लोग कार के 50 रुपये लेते हैं और जो मोटरसाइकिल है उसके 20 रुपये लेते हैं। इनको 12 मना किया, इनको कई दफ़ा डांटा है, DMS साहब बुलाते हैं, कई दफ़ा इनकी साजिश हुई है लेकिन इन पर कोई असर नहीं होता। शहर में पार्किंग माफिया बेलगाम है, मनमानी फीस वसूल कर रहा है। DHQ अस्पताल के DMS डॉक्टर मोहम्मद अली का कहना है कि पार्किंग फीस से मुतल्लिक शिकायत के लिए डेस्क कायम कर दिया गया है। हमारी अस्पताल इंतज़ामिया की तरफ से कुछ हमने मेजर्स किए हैं, जिसमें हमने जगह जगह पे जो रेट लिस्ट हैं, बैनर्स, फ्लैक्सेस, पोस्टर वगैरह लगाए हैं। उसके अलावा रैंडमली खुद ऑफिसर्स जो जाके या मैं खुद जाके वहाँ पे विज़िट करता हूँ, अगर वहाँ पे ऐसी कंप्लेंट होती है तो हम फ़ौरन उसका ज़ाला करते हैं। पार्किंग माफिया किसी को हाथ में ना लाते हुए सरगर्म है। अब देखना यह है कि अस्पताल इंतजामिया आवाम को ओवर चार्जिंग से बचा सकती है या नहीं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ मोहम्मद अली नारू, City 41, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, IG पंजाब ने 12 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। तनवीर मलिक को CTO फैसलाबाद से तब्दील करके CPO रिपोर्ट करने का हुक्म। तकर्रुरी के मुंतजिर मोहम्मद अकमल को CTO फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, IG पंजाब ने 12 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। तनवीर मलिक को CTO फैसलाबाद से तब्दील करके CPO रिपोर्ट करने का हुक्म, जबकि तकर्रुरी के मुंतजिर मोहम्मद अकमल को CTO फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। IG पंजाब ने 12 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। तनवीर मलिक को CTO फैसलाबाद से तब्दील करके CPO रिपोर्ट करने का हुक्म, जबकि तकर्रुरी के मुंतजिर मोहम्मद अकमल को CTO फैसलाबाद तैनात कर दिया गया।
आईजी पंजाब ने 12 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। तनवीर मलिक को सीटीओ फैसलाबाद से तब्दील करके सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म, जबकि तकर्रुरी के मुंतजिर मोहम्मद अकमल को सीटीओ फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। आईजी पंजाब ने 12 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। तनवीर मलिक को सीटीओ फैसलाबाद से तब्दील करके सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म, तकर्रुरी के मुंतजिर मोहम्मद अकमल को सीटीओ फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। आईजी पंजाब ने 12 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। तनवीर मलिक को सीटीओ फैसलाबाद से तब्दील करके सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म, जबकि तकर्रुरी के मुंतजिर मोहम्मद अकमल को सीटीओ फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, आईजी पंजाब ने 12 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। तनवीर मलिक को सीटीओ फैसलाबाद से तब्दील करके सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अली साही से। अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब फैसल शाहकार की जानिब से 12 अफसरान के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी किए गए हैं। सीटीओ फैसलाबाद को तब्दील कर दिया गया है। तनवीर मलिक को सीटीओ फैसलाबाद के ओहदे से हटा के सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। तकर्रुरी के मुंतजिर मोहम्मद अकमल को सीपीओ फैसलाबाद तैनात किया गया है। मोहम्मद अफजल को एसएसपी इन्वेस्टिगेशन गुजरांवाला से तब्दील करके एसएसपी ऑपरेशन फैसलाबाद तैनात किया गया है। तारक वलायत को बीपीओ मुजफ्फरगढ़ से तब्दील करके सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। अहमद नवाज को डीपीओ मुजफ्फरगढ़ तैनात कर दिया गया है। सैयद अली रिजवी को एआईजी ऑपरेशन पंजाब तैनात किया गया है। मंसूर अमान को एसएसपी स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात किया गया है। अब्दुल्ला लक को एसपी हेडक्वार्टर लाहौर तैनात किया गया है। इसी तरह दीगर अफसरान के मुख्तलिफ अजला में तैनातियाँ की गई हैं। आईजी पंजाब ने 12 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। अली साही अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद के 3 एसएचओ पुलिस लाइन्स तब्दील, 2 की तैनाती। एसएचओ फैक्ट्री एरिया बशारत अवान और एसएचओ डिचकोट आफ्ताब वसीम पुलिस लाइन्स तब्दील। एसएचओ डी टाइप कॉलोनी इंस्पेक्टर आतिफ अली पुलिस लाइन्स तब्दील। एसएचओ मामू कांजन मियां असगर एसएचओ थाना डी टाइप कॉलोनी तब्दील। पुलिस लाइन से इंस्पेक्टर राना आसिम एसएचओ थाना फैक्ट्री एरिया तैनात, जबकि थाना मामू कांजन और डिचकोट में ताहाल तैनातियां अमल में नहीं लाई गईं। सिटी पुलिस ऑफिसर ने तकर्रुर तबादलों के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद के 3 एसएचओज और पुलिस लाइन्स तब्दील, 2 की तैनाती। एसएचओ फैक्ट्री एरिया बशारत अवान और एसएचओ डिचकोट आफ्ताब वसीम पुलिस लाइन्स तब्दील, जबकि एसएचओ डी टाइप कॉलोनी इंस्पेक्टर आतिफ अली पुलिस लाइन्स तब्दील। एसएचओ मामू कांजन मियां असगर एसएचओ थाना डी टाइप कॉलोनी तब्दील। पुलिस लाइन से इंस्पेक्टर राना आसिम एसएचओ थाना फैक्ट्री एरिया तैनात। थाना मामू कांजन और डिचकोट में ताहाल तैनातियां अमल में नहीं लाई गईं। खबर शामिल करें चनियोट से। चनियोट में बढ़ती हुई महंगाई ने काश्तकारों की कमर तोड़ कर रख दी। किसानों ने डीजल की बढ़ती कीमतों को मुस्तरद कर दिया है। बढ़ती महंगाई ने काश्तकारों की कमर तोड़ दी। चनियोट के किसानों ने डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत ने रात डीजल मजीद 8 रुपये 95 पैसे बढ़ा दिया है। नई कीमत 245 रुपए तक जा पहुंची है। छोटा किसान ख्वार होकर रह गया है। हुकूमत काश्तकारों को रिलीफ पहुंचाने में नाकाम हो चुकी। दिन ब दिन किसानों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। रोज बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। मजीद कहा कि नहरी पानी का निजाम नहीं तो कभी खाद के लिए हम लाइनों में लगकर जलीलो ख्वार हो रहे हैं। किसानों ने मुतालबा किया कि हुकूमत काश्तकारों के मसाइल फौरी तौर पर हल करे। और अभी आपको बताएं, एलपीजी की कीमत में 3 रुपए फी किलो कमी कर दी गई। अगस्त 2022 के लिए एलपीजी की फी किलो कीमत 218 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। घरेलू सिलेंडर 30 रुपए, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 114 रुपए कमी हुई। एलपीजी की कीमत में मुसलसल इजाफे के बाद मामूली कमी की गई है, जिसके मुताबिक एलपीजी 3 रुपए फी किलो कमी के बाद माह अगस्त 2022 के लिए 218 रुपए फी किलो हो गई, जिससे 30 रुपए घरेलू सिलेंडर में और 114 रुपए कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कमी हुई है। और यहाँ आपको बताएं, रेलवे हाउसिंग सोसाइटी में सैकड़ों प्लॉट्स का जाली अलॉटमेंट स्कैंडल सामने आ गया। फौजशुदा मुलाजमीन के नाम पर नई अलॉटमेंट की गई। एक मुलाजिम के नाम 3-3 प्लॉट्स निकले। रेलवे हाउसिंग सोसाइटी में सैकड़ों प्लाटों की जाली अलाटमेंट का नया स्कैंडल सामने आ गया। फौजशुदा मुलाजमीन के नाम पर रेलवे हाउसिंग सोसाइटी में नई अलाटमेंटें की गई। एक मुलाजिम के नाम पर 3-3 प्लाटों की अलाटमेंट की गई। जाली अलाटमेंट का शिकार शहरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए।
शहरी कहते हैं हमसे लाखों रुपए वसूल करके जाली अलाटमेंट की गई। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अमला की मिली भगत से हमारे साथ फ्रॉड हुआ। रेलवे हाउसिंग सोसाइटी में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का अमला प्लाटों की अलाटमेंट में मनमर्जियां कर रहा है। ये तब फरोख्त हुआ है जब हमारे कागजात गुम हो गए। हम FIR की रिपोर्ट लेकर गए कि हमारे कागज निकाल के दो, तो उन्होंने हमारी कोई सुनाई नहीं की, किसी अफसर ने भी। इनके पास पैसे हैं, सोर्सेज हैं, ये अपने आप को बचा लेते हैं। आज भी एक इंक्वायरी आई है जो इनके अपने महकमे का अफसर है जो साहिवाल से तशरीफ ला रहे हैं, वो इंक्वायरी कर रहे हैं। आप देखते हैं कि ये कैसी और क्या इंक्वायरी। ये सारा जो है ये रेलवे का है, प्लाट सारे खाली उनके हैं और उन्हीं के से थे, लेकिन इन्होंने डिपार्टमेंट ने, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने आकर यहाँ पे कब्जा किया और जाली अलाटमेंट के जरिए सारे ये प्लाट, अब 100 से ज़्यादा 150 से ज़्यादा प्लाट इन्होंने जो कब्जा भी करवा दिया। रेलवे हाउसिंग सोसाइटी में प्लाटों की जाली अलाटमेंट महकमा रेलवे और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन शाहजीब के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, परवेज इलाही के वज़ीर आला पंजाब बनने पर चनियोट में मुस्लिम लीग काफ के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। रिपोर्टेड हुकूमत का जो मेन मकसद है वो अपने केसेस खत्म करना है, आवाम की फलाह बहबूद नहीं है। आज भी आप देखें कि बिजली 3 रुपए 47 पैसे महंगी हो गई है। और इससे हटकर आज मेरे जिस इलाके से मैं मेंबर मुंतखब होता हूँ, वहाँ से मेरे भाइयों ने आज मुझे फ़ोन किया है और तकरीबन कोई 100-150 की तादाद में आदमी वहाँ जमा थे जिनके हाथ में बिजली के बिल थे। एक लड़का मेरे सामने बैठा हुआ है, इसने मुझे कॉल भी की कि भाई आप प्लीज़ आएँ कि जो मेरा बिल 750 रुपये का था वो 12,000 रुपये का आया है। एक गरीब आदमी उसको कैसे अफोर्ड कर सकता है। ये लम्हा फिक्रिया है। हमें अपनी कुर्सियाँ बचानी नहीं है, हमें इज्जत दिल्लत अल्लाह के हाथ में। जो आपका फ़र्ज़ है अवाम की खिदमत, इंशाअल्लाह ताला अगर हमें टाइम मिला, क्योंकि हम जनाब मोहतरम इमरान खान साहब और उनकी तरीक़े इंसाफ के साथ मुकम्मल तौर पे खड़े हैं। और आपने ये भी देखा है कि चौधरी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही पे कितना प्रेशर था। और आप सब जानते हैं ये बातें ज़बान ज़द आम है कि चौधरी साहब ने इस हालात में, वो तो CM बन रहे थे, उनके लिए CM बनना मुश्किल नहीं था। आप जानते हैं कि उनको आसफ अली जरदारी और बाकी तमाम अहबाब कह रहे थे कि आप CM बन जाएं, लेकिन बने नून लीग की तरफ से। तो हम इन चोरों से, इन इम्पोर्टेड गवर्नमेंट से हमारी एक जंग है अल्हम्दुलिल्लाह। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब साबित कदम रहे हैं और इन सबसे ज़्यादा क्रेडिट मोहतरम मोनस इलाही साहब का है। आज अल्लाह ताला ने हमें वो वक्त दिया है, वो टाइम दिया है जो सदियों से हम सोचते थे कि पंजाब की शान, पंजाब की आन और पंजाब का मान चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही, ये अल्लाह ताला ने हम पे बहुत बड़ी मेहरबानी की है। अल्लाह के बाद पांचतन पाक अहले बैत के सदके और हम इमरान खान साहब का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि इमरान खान साहब ने भी हमारे साथ जो वादे किए उसने भी वो अपने वादे निभाए। जो हमारे भाई, हमारे लीडर चौधरी मोनस इलाही साहब ने भी जो खान साहब के साथ वादा किया था वो पूरा किया। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में दर्जे चहारा मुलाजमीन को अब स्केल 4 से स्केल 11 में जूनियर क्लर्क बनने का मौका मिलेगा। CEO एजुकेशन फैसलाबाद ने दर्जा चहारम की जूनियर क्लर्क तरक्की के 20% कोटा पर तैनाती के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली। कम से कम 3 साल रेगुलर सर्विस के हामिल क्लास 4 मुलाजमीन दरख्वास्तों के अहल करार होंगे। अहल उम्मीदवारों से 10 सितंबर को कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट क्लियर करने वाले मुलाजमीन ही जूनियर क्लर्क तरक्की के लिए मुंतखब किए जाएंगे। दूसरी जानिब विफाकी मोहतसिब एजाज अहमद कुरैशी की विफाकी मोहतसिब रीजनल ऑफिस फैसलाबाद समेत दीगर शहरों के सरबराहान से मुलाकात हुई। मुलाकात में विफाकी मोहतसिब ने रीजनल ऑफिस की कारकर्दगी को सराहा और साथ में नए खोले गए इलाकाई दफातर की कारकर्दगी और अवाम के रद्द-ए-अमल के बारे में भी आगाह किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इमरान असलम से। इमरान, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, वफाकी महोत्सव सेक्रेटेरिएट एजाज अहमद कुरैशी से फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान और गुजरांवाला के फोकल इंचार्ज की मुलाकात हुई है। मुलाकात में वफाकी महोत्सव सेक्रेटेरिएट फैसलाबाद ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की है, जिस पर वफाकी महोत्सव सेक्रेटेरिएट के जो है एजाज अहमद कुरैशी ने तमाम जितने भी फोकल इंचार्ज से उनकी कारकर्दगी को सराहते हुए जो है वो अहकामात जारी किए गए हैं कि तमाम वफाकी अदारों के खिलाफ शिकायत की जो है वो बर वक्त जो है उसका अजाला किया जाए। उसके साथ साथ जो है मुलाकात में जो है वो नबीला हाकिम ने भी मुलाकात की है। मुलाकात में फैसलाबाद समेत सूबा भर के जितने भी सरकारी अदारों में एंटी वुमन हरासमेंट सेल कायम किए गए हैं, उससे वफाकी महोत्सव को जो है वो ब्रीफिंग भी दी गई है। इस मौका पर फैसलाबाद के जो फोकल इंचार्ज हैं, रजिस्ट्रार हैं गफूर, उन्होंने तमाम तर जितनी भी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट और उसके साथ साथ वफाकी महोत्सव सेक्रेटेरिएट में सालाना शिकायत के रिकॉर्ड के हवाले से वफाकी महोत्सव सेक्रेटेरिएट एजाज अहमद कुरैशी को ब्रीफिंग दी। इस मौका पर वफाकी महोत्सव का कहना था कि फैसलाबाद समेत सूबा भर में जितने भी वफाकी महोत्सव के नए खुलने वाले अदारे हैं उनमें जल्द से जल्द जो है वो स्टाफ की तैनाती के अमल को यकीनी बनाया जाए और उसके साथ साथ जितनी भी वफाकी अदारे जिसमें रेलवे, फेस्को, सुई नादरन गैस और इसके साथ नादरा स्टाफ की तैनाती को यकीनी बनाया जाए। इमरान, आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से इजलास हुआ। नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना फयाज ने इजलास की सदारत की। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, शिराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज, आगाह कीजिएगा। के ऊपर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में इजलास मुनक्किद है। राना फयाज जो कि वाइस प्रेसिडेंट है फैसलाबाद चैम्बर के, वो इसको चेयर कर रहे हैं। राना इकरामुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं जो कि क्लॉथ मर्चेंट्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 8 बाज़ारों की पार्किंग के हवाले से उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले राना फयाज साहब से बात करते हैं जो कि डायरेक्टर भी हैं पार्किंग कंपनी के। उनसे गुफ्तगू करते जानते हैं इस वक्त क्या मसाइल हैं, उनको किस तरीके से हल किया जा सकता है। शहर के अंदर अगर पार्किंग के हवाले से देखी जाए तो कई लोग शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं कि 30 रुपये पर्ची के ऊपर लिखे हुए हैं, लेकिन 100 रुपये, 50 रुपये और अपनी मर्जी से जो है वो पैसे चार्ज किए जा रहे हैं जो पार्किंग करते हैं उनसे। तो इसके ऊपर कोई बाय लॉज हैं कि अगर लॉ बने हैं तो फिर वो पर्चियों के ऊपर जो रकम जो है उसको तब्दील क्यों नहीं किया जा सका, इस पर बात की। पर सब ये जो आप बता रहे हैं ना, ये ऊपर पर्चियों के ऊपर 30 रुपीज़ वो वसूल पर 50 कर रहे हैं, ये ऐसे हो नहीं सकता। आपको पता है पाकिस्तान में लोग करप्शन ये चीज़ें हैं, ये अनफेयर हो रहा है, ये ना वो ऐसे कर सकते हैं। वो जो भी करते हैं आप अपनी शिकायत दर्ज करवाएं, हमारी ऐप है, ऐप पे आप जाएं और जाके आप दर्ज करवाएं और उस पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। और आप भी उसको कहीं भी आपको नहीं देना है, आप भी कोई इंसिस्ट करें, लेकिन हमारे माशरे में हमेशा लोग इंसिस्ट नहीं करते, लोग पे कर देते हैं बाद में। लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, जब आप 30 लेंगे तो आप 30 उसको दें। है भी हमने 30 पर रखे हुए हैं। आइंदा हम जब नया कोई आएगी टिकट की कीमत हम उसको बताएंगे, वहाँ पे लिखिए। अंदर गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है लेकिन पार्किंग करने को जगह नहीं है, तो पार्किंग प्लाजे की तामीर किस हद तक नागुज़ीर? बरसों हमारे पास अब 4-5 जगह ऐसी हैं जहाँ पे पार्किंग प्लाजा बन सकते हैं। एक तो आपको पता है ओल्ड मेयर हाउस था, उस पर हमने बनना भी शुरू किया था, कुछ बना भी हुआ। अनफॉर्चुनेटली एक तो गवर्नमेंट के प्रोसीजर इतने लंबे हैं, सेकंड ये हम जब बात करते हैं कोई प्लाजे की वो कह देते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है। ये बिल्कुल एग्री हैं, फंड जब तक ये प्लाजे नहीं बनेंगे पाकिस्तान फैसलाबाद में ये पार्किंग के मसाइल हल नहीं करेंगे। और ये बहुत राना इकरामुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब बताइएगा, आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं शहर की पार्किंग मसाइल के ऊपर, क्या कहेंगे शहर में क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट साहब ये तो हमारा एक बहुत पुराना एक इशू चलता आ रहा है पार्किंग का। पार्किंग ना होने की वजह से बाज़ारों में गाहक नहीं जा रहा, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपको पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलेगी तो कस्टमर कभी भी बाज़ार में नहीं एंटर होगा। हमारे पास 8 बाज़ारों के बाहर काफ़ी जगह मौजूद है, बल्कि काफ़ी देर से एक प्लाजा बैरून चिनोड़ बाज़ार जो ज़ेर तामीर था। शराज भट्ट अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, जश्न आज़ादी की आमद फैसलाबाद में तैयारियां उरूज पर। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार है। झंडियों और बैचेस के स्टॉल्स पर भी शहरियों का रश मौजूद है। जश्न आज़ादी की आमद फैसलाबाद में तैयारियां उरूज पर। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार है। झंडियों और बैचेस के स्टॉल्स पर भी शहरियों का रश लग गया है।
हमारे नुमाइंदा अहमद साद एक स्टॉल पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। अहमद, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल जश्न आज़ादी की जो है वो आमद है। जो जश्न आज़ादी आज जैसे कि 1 अगस्त है, जश्न आज़ादी में जो है वो कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, तो शहर के जो मुख्तलिफ मुकाम पर जो है वो छोटे बड़े स्टॉल जो है वो कायम कर दिए गए हैं। हर तरफ ही जो है जैसे जैसे जो है जश्न आज़ादी के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे जो है हर जगह जो है वो कौमी परचम हमें यहाँ पे जो है वो नजर आ रही हैं। स्टॉल्स कायम कर दिए गए हैं जहाँ पे जो है वो बच्चे जो है वो झंडियाँ, बैज और कौमी परचम खरीदते हुए हमें नजर आ रहे हैं। इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे एक बच्चा मौजूद है, उससे पूछते हैं। जी बच्चे, ये बताइएगा क्या लेने आए हैं आप? हम बाजा लेने आए हैं और मैं घर में झंडियाँ भी लगानी है, वो भी लेनी है अभी। तो अभी क्या लिया? सिर्फ ये बाजे लिया? हाँ जी। तो और क्या क्या अभी तैयारियां करनी है? किसके साथ आए हो? अपनी मम्मा के साथ आए। अच्छा, इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि पिछले साल की निस्बत इस साल की निस्बत जो है वो महंगाई में, इन चीज़ों की महंगाई में कितना इजाफा हुआ है। जी भाईजान, ये बताइएगा पिछले साल की। अहमद साद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जश्न आज़ादी की आमद फैसलाबाद में तैयारियां उरूज पर। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार है। झंडियों और बैजेस के स्टॉल्स पर भी शहरियों का रश लग गया है। आज़ादी की आमद है, फैसलाबाद में तैयारियां उरूज पर। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार, झंडियों और बैजेस के स्टॉल्स पर भी शहरियों का रश लग गया। जश्न आज़ादी की आमद है, फैसलाबाद में तैयारियां उरूज पर। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार है। दूसरी जानिब टोबा टेक सिंह में भी जश्न आज़ादी का महीना आ गया, तो शहरियों ने जश्न आज़ादी को मनाने के लिए कपड़ों की दुकानों का रुख कर लिया है। मजीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदा उसामा यासीन से। उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी का महीना स्टार्ट हो चुका है। शहरियों ने कपड़ों की ख़रीदारी के लिए दुकानों का रुख कर लिया है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। वो बड़े ही पुरजोश नज़र आ रहे हैं। जी बताइएगा कि आप किसके लिए क्या शॉपिंग करना है? अपनी छोटे बहन भाइयों के लिए सामान लेने आया था, जिसलिए हमें कपड़े पसंद आए और ये बहुत अच्छा कपड़ा है। जैसा कि आपको पता है कि 14 अगस्त आ रहा है और ये हमें बहुत जान के बहुत खुशी होती है कि हमारा आज़ादी का दिन आता है और ये सूट हमें पसंद आया, इसलिए आप लेके जा रहे हैं। अच्छा, शहरियों का कहना है कि मैं अपने बच्चों के लिए, उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं। मेरे साथ दुकानदार मौजूद है। बताएगा कि 14 अगस्त को अभी तो 15-20 दिन पड़े हैं, तो लेकिन मैं देख रहा हूँ कि शहरियों का आज से ही मतलब खरीदारी के लिए शुरू हो गया है। आप बताइएगा। हाँ जी, माशाल्लाह काफ़ी रश है, तो लोग काफ़ी आ रहे हैं, कपड़े वगैरह ख़रीद रहे हैं अपने बच्चों के लिए। हमारे पास काफ़ी वैरायटी है, इंशाल्लाह बेटी की भी मिल रही है और बच्चों को भी, बेटे वगैरह की मिल रही है, बड़े बच्चों की भी है और सारा मटीरियल है इंशाल्लाह। तो सारे लोग बस शहरी ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं कपड़े खरीदने में। पहले होता था कि चूड़ियाँ वगैरह बच्चे, लेकिन इस बार कपड़ों को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं कि ये थोड़ा नॉर्मल प्राइस में होता है, तो दूसरा जो कपड़े होते हैं थोड़ा ज़्यादा कास्टली होते हैं, तो कोशिश होती है कि चलें ये ले लें, तो उसमें आपका दोनों चीज़ों का गुजारा हो जाता है, घर का भी और बच्चों के भी खुश हो जाते हैं, 14 अगस्त का भी हो जाता है, इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि ज़्यादा लोग खरीदें। हाँ जी बिल्कुल, दुकानदारों का भी कहना है कि बाकी चीज़ें जो महंगाई की वजह से तो महंगी हैं, लेकिन कपड़े हैं, इसमें झंडा भी आ जाता है और कपड़े भी बच्चों का शौक़ पूरा हो जाता है।